अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रंग बदले ज़िंदगी। आहर गुनाह कब तक छुप सकते हैं, एक माजदा मिलेगी तो उमायमा के और कुत्सिया बेगम के सभी गुनाह सैफ के सामने आ जाएंगे। आज मेडिकल स्टोर के बाहर उसे माजदा नजर तो आई, लेकिन वो घर आकर अपनी माँ और बहन से कहने लगा, मैं बहुत भागा उसके पीछे, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर भाग गई। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो आहर क्यों भागी मुझे देखकर। उमायमा और कुत्सिया बेगम के तो रंग फक पड़ गए। वो सैफ को समझाते हैं कि वो सिर्फ हमारे घर में मुलाजमा थी, छोड़ गई तो तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसके पीछे भागने की, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सैफ ने ठान रखा है कि उसे ढूंढ कर ही दम लेगा। तभी तो सारे गुनाहों के कट्टे छट्टे सैफ के सामने खुल ही जाएंगे। तभी तो अपनी माँ और बहन की हकीकत खुलेगी कि किस तरह से उन्होंने मारिया को सैफ की ज़िंदगी से निकाला। मारिया जो अभी तक भी सैफ को पसंद करती है, उसकी यादों से बाहर निकलती ही नहीं। अब्दुल्ला लाख कोशिश करता है उसके करीब जाए, उसे एहसास दिलवाए कि मैं उसका शौहर हूँ, इसलिए तो उसके छोटे मोटे काम भी करता रहता है। उसके लिए नाश्ता बनाता है, कॉफ़ी बनाता है और उसे फिर डॉक्टर के पास भी ले जाता है और उस पर मोहब्बत भी जताता है, उससे अपना शौहर होने का हक भी मांगता है। लेकिन मारिया अभी तक उसे कोई हक देने को तैयार नहीं। तभी माँ मारिया को समझाने लगी कि तुम दो कश्तियों में सवार हो और दो कश्तियों में सवार इंसान हमेशा डूब जाया करते हैं। अब्दुल्ला आज तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन मर्द ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रहते। वो ज़्यादा देर तक सैफ की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर ऐसा ही होगा। अब्दुल्ला मारिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहेगा, उस पर हक जताना चाहेगा। उसे जब भी टच करेगा मारिया को बुरा लगेगा। मारिया फ़ौरन झटक कर अपना हाथ छुड़वा लिया करेगी। जब अब्दुल्ला को भी गुस्सा आएगा, उसे भी अपनी इंसल्ट फील होगी कि मैं उसका शौहर होते हुए उस पर हक नहीं जमा सकता, और सैफ जो कि एक नामहरम था, उसकी मोहब्बत अभी तक दिल में बसाए बैठी है। इस तरह अब्दुल्ला भी मारिया से बात करना बंद कर देगा, जो कि मारिया को फिर काफ़ी फील होगा। वो बात करना भी चाहेगी तो अब्दुल्ला बात को टाल देगा, उठकर चला जाएगा, क्योंकि उसकी काफ़ी इंसल्ट हो चुकी है। ऐसे में सैफ के सामने भी जब सारी हकीकत खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि मारिया तो बेकसूर थी, तो वो फ़ौरन ही मारिया से माफ़ी मांगने आएगा, शर्मिंदा होगा। जैसे ही वो यहाँ पर आया, सबसे पहले समीना बेगम से उसने माफ़ी मांगी, अपने हर गुनाह की, अपनी बहन की, अपनी माँ की। उसके बाद वो मारिया से मिलता है, उससे माफ़ी मांगता है। मारिया तो पहले ही उसे दिल में बसाए बैठी थी, उसे माफ़ करने में ज़रा टाइम नहीं लगाएगी। इस तरह से दोनों की दोस्ती हो जाएगी। अब सैफ का अपनी पुप्पो के घर में आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अब्दुल्ला को नागवार गुजरेगा। मारिया भी अब्दुल्ला से यही कहेगी कि वो आता है तो मैं उसे क्या कहूँ, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, आप फजूल में ही मुझ पर शक मत किया करें। अब अब्दुल्ला एक दिन ऑफिस से आएगा और सामने सैफ के साथ मारिया सीढ़ियों पर खड़ी खिलखिलाकर हंस रही है, बातें कर रही है। अब्दुल्ला को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि मारिया आज तक उसके सामने हंसी ही नहीं, ऐसी बातें की ही नहीं। इसलिए कुछ देर उन्हें देखने के बाद वापस बाहर चला जाता है और जाकर सारा गुस्सा अपनी गाड़ी पर निकालने लगा। ज़ोर ज़ोर से हाथ अपनी गाड़ी पर मारता है कि ज़ख्मी ही कर लेता है। ऐसे में मारिया को भी पछतावा हुआ, तो वो अब्दुल्ला को फ़ौरन फ़ोन करती है, वापस आने का कहती है। इसी दौरान ही कुछ मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला के पास आते हैं। इतनी शानदार गाड़ी देखकर उनका भी दिल ललचाने लगा कि वो अब्दुल्ला को काफ़ी मारते हैं, पीटते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं। और ऐसे में गोली लगी तो फ़ौरन से पहले भाग जाते हैं, लेकिन अब्दुल्ला को गोली उसके बाजू पर लगी, जिसकी वजह से बाजू पर उसे प्लास्टर भी लगवाना पड़ा। लेकिन अब मारिया उससे बात करना चाहती है, सॉरी कहना चाहती है। अब्दुल्ला अब इतना बदगुमान हो चुका है कि मारिया की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मारिया उसके लिए खाना बना कर लाती है, लेकिन अब्दुल्ला को सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना खाना है, मारिया का नहीं। अब जाकर मारिया को एहसास हुआ कि वाकई उसने अब्दुल्ला के साथ कितना गलत किया था। उसे शादी के बाद सैफ के बारे में सोचना नहीं चाहिए था, अब्दुल्ला को उसका असल मकान देना चाहिए था। अब्दुल्ला जो उसे इतनी मोहब्बत करता था, बदगुमान हो चुका है। अब मारिया अब्दुल्ला के पीछे भागती है, लेकिन अब्दुल्ला को अब मारिया की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं। मोहब्बत तो वो मारिया से करता है, लेकिन फिर भी उसे सज़ा देना चाहता है, जो कि मारिया को बाखूबी मिल रही है। ऐसे में मारिया को एहसास होगा कि वो अब अब्दुल्ला को चाहने लगी है, उससे मोहब्बत करती है। सैफ तो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली कुछ एक साथ की ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपको क्या लगता है, मारिया और अब्दुल्ला के रिश्ते में कसूरवार कौन है, मारिया या अब्दुल्ला? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।